उनमें से ज़्यादातर मोबाइल को हमारी जो सर्विलेंस और स्वाट टीम है उनके द्वारा विगत करीब 1.5 महीने में प्रयास करके आज 51 मोबाइलों को रिकवर करके जो उनके धारक थे, जो बड़े परेशान थे, किसी का उसमें इंपॉर्टेंट डेटा था, किसी की बैंक की डिटेल थी, लोगों को कई तरह की असुविधा हो रही थी, उन सबको आज मोबाइल वापस करे गए हैं। भारत में रहने वाले सिपाही हो या फौज या कोई भी डिपार्टमेंट हो, ऐसी डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे काम करने वालों के अंदर वो ताकत नहीं, वो कुव्वत नहीं और उनमें इल्म नहीं, वो सलाहियत नहीं जो पूरा रन कर सकें। सिर्फ परेशानी इस बात की होती है कि प्रशासन को काम करने नहीं दिया जाता है, कहीं न कहीं से दबाव आकर खड़ा हो जाता है। वरना अगर दबाव न दिया जाए तो सच का सच, झूठ का झूठ पर्दाफाश करने में भारत की तमाम सिपाहियां, भारत की तमाम डिपार्टमेंट के अंदर ये खूबी है कि वो हर चीज़ को निकाल कर पेश कर, सच्चाई को पेश कर सकती है। वैसा ही उदाहरण हमें जनपद गाज़ीपुर, वो जनपद जिस जनपद में रहने वाले अब्दुल हमीद ने भारत की रक्षा करते हुए अपनी जान निछावर कर दिया था। वो भारत डॉक्टर मासूम रज़ा राही, जिन्होंने भारत के लोगों में महाभारत की स्क्रिप्ट लिखकर पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में एक अपना नाम पैदा किया था। लेकिन मामला तो इस बात का है कि यहाँ काम करने नहीं दिया जाता है। यहाँ पे वही राजनीतिक दबाव दे करके थाने की सिपाही से लेकर उनके उच्च अधिकारी तक गलत काम कराए जाते हैं, जिससे डिपार्टमेंट बदनाम होता है। लेकिन जब वही डिपार्टमेंट के लोगों को मौका मिलता है तो डिपार्टमेंट के लोग ऐसे काम करते हैं, इसे देखकर लोगों के अंदर हैरत होती है। हैरत क्यों नहीं हो? जब आज कोई चोरी का मुकदमा हो, उम्मीद नहीं होती है, सोच नहीं सकता है वो चीज़ बरामद होगी। कत्ल हो, लोग सोच नहीं पाते हैं कि मुलजिम पकड़ा जाए। ज़बरदस्ती मुलजिम बिना गुनाह किए हुए दूसरे व्यक्ति को प्रशासन द्वारा नाम दे करके प्रशासन द्वारा नाम लिया जाता है, जबकि मुलजिम कोई और होता है। लेकिन जब वहीं पर प्रशासन को आज़ादी मिल जाती है, प्रशासन को अपने मन से काम करने का मौका मिल जाता है, तो प्रशासन कितनी अच्छे ढंग से काम करता है, इसकी मिसाल देखने के लायक होती है। ठीक पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि मैं कहूँ कि पूरे भारत के लिए एक नज़ीर है उत्तर प्रदेश की जनपद गाज़ीपुर। वही जनपद गाज़ीपुर जो वीर अब्दुल हमीद के नाम से जाना जाता है, वही जनपद डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के नाम से जाना जाता है, वही जनपद डॉक्टर शिवपूजन राय के नाम से जाना जाता है। उसी जनपद के अंदर 51 मोबाइल की चोरी हो गई। आप सोचिए, मोबाइल की चोरी, 51 मोबाइल की चोरी हो गई थी। प्रशासन के लिए सर दर्द बना हुआ था, प्रशासन परेशान था। लेकिन प्रशासन को जब आज़ाद छोड़ दिया जाता है, प्रशासन को आज़ाद काम करने दिया जाता है, प्रशासन पर किसी तरह का गलत दबाव नहीं होता है, तो प्रशासन आखिर में 51 मोबाइल चोरी करने वालों को पकड़ करके जेल की सलाखों में देती है। और 1 जनवरी को 51 लोग जिनके मोबाइल चोरी हुई थी, उन तमाम लोगों को बुलाकर जनपद में उन्हें एक तोहफा दिया जाता है और मोबाइल पाने वालों की खुशी की इंतहा नहीं आती है। जिस मोबाइल को उन्होंने बहुत अरमान के साथ ख़रीदा था और वो चोरी हो गई थी, वो मोबाइल नहीं मिल रही थी। प्रशासन द्वारा इस कार्य को देखने के बाद जनपद ही नहीं पूरे हर जगह क्षेत्र में प्रशासन की पुलिस डिपार्टमेंट का बड़ा नाम हो रहा है कि पुलिस डिपार्टमेंट को अगर आज़ाद छोड़ दिया जाए, पुलिस डिपार्टमेंट को अगर उसे अपने मन से काम करने दिया जाए, तो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार की पुलिस इतना अच्छा काम कर सकती है, इसकी मिसाल नहीं मिल सकती है। और जनपद
गाज़ीपुर के तमाम लोग, जिन 51 लोगों को मोबाइल मिला है, चोरी की हुई मोबाइल जिन्हें प्राप्त हुई है, उनके दिलों से जो दुआएं निकल रही हैं यकीनन, और इस काम के लिए मैं मुबारकबाद नहीं दे रहा हूं, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे जनपद गाज़ीपुर ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के लोग मुबारकबाद दे रहे हैं हमारे जनपद गाज़ीपुर के जो एसपी महोदय हैं, जिस ढंग से उन्होंने आज़ादी के मौका दिया अपने डिपार्टमेंट के लोगों को काम करने के लिए। इसका नतीजा है कि डिपार्टमेंट ने, प्रशासन, पुलिस डिपार्टमेंट ने काम किया है, इससे जनपद का बड़ा नाम हो रहा है। तमाम लोग मुबारकबाद दे रहे हैं हमारे मौजूदा एसपी साहब को कि आपका बड़ा नाम है इस काम करने के लिए। 72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली। और लोगों को आपने लौटाया है, किस तरह क्या था पूरा मामला? विगत कुछ समय में जो गाजीपुर के लोगों के मोबाइल कहीं गिर गए थे, सामान्य रूप से लोगों ने बताया कि वो मार्केट में गए या स्टेशन या बस अड्डे पे उनके मोबाइल गायब हो गए थे। न केवल गाजीपुर शहर के अंदर बल्कि गाजीपुर के ग्रामीण अंचल में भी, और उनकी शिकायतें उनके द्वारा यहाँ की गई पुलिस मुख्यालय पे। उन सभी को आज उनमें से ज्यादातर मोबाइल को हमारी जो सर्विलेंस और स्वाट टीम है उनके द्वारा विगत करीब 1.5 महीने में प्रयास करके आज 51 मोबाइलों को रिकवर करके, जो उनके धारक थे जो बड़े परेशान थे, किसी का उसमें इंपॉर्टेंट डेटा था, किसी की बैंक की डिटेल थी, लोगों को कई तरह की असुविधा हो रही थी, उन सबको आज मोबाइल वापस करे गए हैं। और इन मोबाइलों की लगभग कीमत 10 लाख रुपए है, जो गाजीपुर पुलिस द्वारा आज जिन लोगों के खो गए थे उन्हें वापस किए गए हैं। इसके अलावा एक और उत्कृष्ट कार्य जो हमारी साइबर सेल है उसके द्वारा किया गया है। आजकल जो फ्रॉडस्टर्स के माध्यम से लोगों के, एक मिनट रुकिए, क्यों मूर्ख है, मोबाइल लो और चलिए आज उसे सरप्राइज दीजिएगा, न्यू ईयर गिफ्ट। गिर गया था या निकाल लिया था? गिर गया था। तो भाई थोड़ा सा सतर्क रहो भविष्य में। अब एक बार मिल गया, बार बार कोई मिलेगा। चलिए बारात में चलिए, चलिए कहाँ गिरा था आपका मोबाइल? निकाल लिए थे। चलिए इसके बाद आपका चलिए आपको अनाउंस करो ना अर्जुन भाई। मोबाइल है आपका ही है ना, पहचान रहे हैं? बेटी का। चलिए आओ करो।